एक बार फिर से सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया और आज का ये वक्त दिया कि हम उसकी हजूरी में बैठ सकें और उसकी बातों में से सीख सकें। ठीक है, आप सब लोग पिछली क्लास में थे। जेनेसिस 1 उत्पत्ति 1 हम सब ने सीखा अच्छे से, और आज जो है हम लोग उत्पत्ति 2 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति 2 की 6 आयत तक हमने पिछली बार पढ़ लिया था कि किस तरीके से पृथ्वी की सिंचाई होती थी, किस तरीके से परमेश्वर ने आदम को बनाया और हर एक चीज़ को बनाया, और प्रभु ने क्या बोला कि 7वें दिन उसने विश्राम किया और हमें उसकी हजूरी में जाके विश्राम करना है। ठीक है, तो आज का जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 2 और उसकी 7वीं आयत से, जो इस प्रकार कहती है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ठीक है, अब इसी आयत को अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें उत्पत्ति 1:26 में, तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाया। ठीक है, उसके बाद अगर हम पढ़े तो उसकी रचना कैसे करी कि परमेश्वर ने मिट्टी ली और मिट्टी से एक पुतला बनाया, और 7वीं आयत तक आते आते इस बात को लिखा है कि परमेश्वर ने उसके नथनों में अपना श्वास फूंक दिया। ठीक है, जब तक परमेश्वर ने उसके अंदर अपना श्वास नहीं फूंका था, जब तक परमेश्वर ने अपनी सांस उसमें नहीं डाली थी, तब तक आदम जो था क्या था, एक मिट्टी का पुतला था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सोचते हैं इस बात को कि अगर हम एक पेड़ को देखते हैं, ठीक है, परमेश्वर ने हर एक चीज़ अपने मुंह से बोल के बनाई और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके अंदर परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका सिवाय आदम के। अगर हम किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ को अगर मिट्टी में जड़ पकड़ी है पेड़ ने और उस पेड़ को मिट्टी से निकाल दोगे तो क्या होगा, पेड़ मर जाएगा। ठीक है, किसी मछली को अगर हम पानी में से निकाल देंगे तो वो मछली भी मर जाएगी, है ना। या फिर अगर हम कहें कि अगर जैसे एक्वेरियम होता है, हम एक्वेरियम में लेकर आते हैं कुछ मछलियों को, तो कुछ मछली खारे पानी की मछलियाँ होती हैं और उनको अगर हम साफ़ पानी में, मीठे पानी में रख देते हैं तो वो भी मर जाती हैं। ठीक है, तो हर किसी को जीने के लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, और परमेश्वर ने जब हमें श्वास दी, जब परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने श्वास को फूंका, अपनी सांस को हमारे अंदर फूंका, तो उसने एक और चीज़ हमारे अंदर फूंकी, वो था उसका एनवायरनमेंट। कि जब तक हम परमेश्वर के एनवायरनमेंट में रहेंगे हम तब तक ही जीवित रह सकते हैं। उससे दूर रह के हम कभी भी आत्मिक तौर पे जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारी आत्मा मरने लग जाएगी। और जब आदम ने पाप किया तो क्या हुआ, वो परमेश्वर के एनवायरनमेंट से ही निकल गया। ठीक है, चलो समझ में आ रही है आपको मेरी बात, सर के ऊपर से तो नहीं जा रही। ठीक है, तो बाइबल के हिसाब से जो पहली लाइफ आई वो कहाँ से आई, परमेश्वर के श्वास के द्वारा, परमेश्वर के सांस के द्वारा। कि जब परमेश्वर ने आदम के अंदर उस सांस को फूंका तो आदम जो है क्या हुआ, सांस लेने लगा, वो एक जीवित प्राणी बन गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे अंदर परमेश्वर की सांसें हैं? आदम से लेके हम अगर अपने आप को देखें, ठीक है, कितने हजार साल वर्ष हो गया होगा। ठीक है, अगर हम तब से लेके अब तक देखें तो दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके अंदर परमेश्वर ने अपने श्वास को फूंका। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर वही आदम से श्वास चलता हुआ आ रहा है, तो क्या हमारे अंदर परमेश्वर का श्वास है? क्या हमारे अंदर परमेश्वर की सांस है? बताओ, क्या हमारे अंदर परमेश्वर की सांस है? बताओ, कुछ जवाब दो मुझे। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर की सांस है? जय मसीह की। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर की श्वास चल रही है। मतलब परमेश्वर ने जो सांस आदम के अंदर फूंकी थी वही सांस हमारे अंदर भी चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक
कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये होती है कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर की श्वास है तो हम अभी भी पापी जीवन क्यों जी रहे हैं? बताओ। अगर आप में परमेश्वर है, ठीक है, परमेश्वर की सांस होने का मतलब यही है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं तो आज भी हम बहुत सी जगह पे पापी जीवन क्यों जी रहे हैं? बताओ। शारीरिक अभिलाषा के कारण। शारीरिक, जो हमारे अंदर शारीरिक अभिलाषाएं आती हैं उसके कारण। ठीक है, जो हमारे अंदर शारीरिक अभिलाषाएं आती हैं उसके कारण हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं पाप का जीवन जी रहे हैं। लेकिन फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है कि अगर परमेश्वर हमारे अंदर रहता है तो या तो हमें पाप से दूर होना पड़ेगा, और अगर हम पाप करते करते ही चल रहे हैं, पापी जीवन जीते जीते ही चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पे पाप है वहाँ पे परमेश्वर नहीं रह सकता। इवन दो जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा तो उसने पृथ्वी का सारा पाप अपने ऊपर ले लिया और परमेश्वर कुछ क्षणों के लिए उससे दूर हो गया। पता है आपको ये बात? हाँ। तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर का श्वास है तो हम अभी भी क्यों पापी जीवन जी रहे हैं? हम क्यों पाप के सहभागी हो रहे हैं? हम क्यों पाप में चलते जा रहे हैं? चलो मैं आपको इसका एक बेहतरीन सा आंसर देता हूँ। आपके मन में बहुत सी बार ये वाली बात चलती होगी कि जब हमारे अंदर परमेश्वर का श्वास है, जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो हम क्यों पाप कर देते हैं? पौलुस एक बात कहता है कि मैं पाप नहीं करना चाहता, लेकिन वो काम अक्सर कर देता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता। मैं पाप तो नहीं करना चाहता लेकिन मुझसे पाप हो जाता है। आज आपसे और मेरे अंदर काफ़ी बार ये सवाल आता है कि प्रभु हम किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहते, लेकिन प्रभु हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमारे मुंह से कुछ ना कुछ बुरा निकल जाता है। प्रभु बहुत सी बार हम किसी के लिए कुछ उल्टा नहीं सोचना चाहते, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम किसी ना किसी के लिए कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाते हैं। तो बाइबल इस बात का स्पष्ट आंसर देती है कि हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार का राजा कौन है? शैतान। ठीक है, बाइबल इस बात को कहती है कि जिस संसार में हम लोग रहते हैं उस संसार का राजा शैतान है। तो हम जिसके अंडर रह रहे हैं वो शैतान नहीं, वो परमेश्वर है। लेकिन इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, पृथ्वी पे जब हम रहते हैं तो पृथ्वी में शैतान का बहुत कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन हम परमेश्वर के कंट्रोल में रहने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के अधीन में रहने वाले लोग हैं। इसलिए जब दो चीज़ें मिक्स होती हैं, जब दो चीज़ों का आमना सामना होता है, तो कई बार हम पाप कर बैठते हैं। अभी जैसे सिस्टर ने बताया कि हमारे ऊपर क्या है, जब हम शरीर में हैं तो शारीरिक अभिलाषाएं हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं, और जब शरीर हावी होने की कोशिश करता है तो अक्सर हम लोग पाप में गिर जाते हैं। जब वचन कहता है कि तुम आत्मा के चलाए चलो, आत्मिक चाल को चलो, तो जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम पाप से हट के रह पाएंगे, तब हम पाप से दूर रह पाएंगे। लेकिन जिस क्षण हम आत्मा से हट के शारीरिक अभिलाषाओं पे मन लगाएंगे, शरीर में चलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? हम पाप को खुद ब खुद न्योता देंगे कि पाप हमारी ज़िंदगी में आए और हमारी ज़िंदगी में काम करे। ठीक है, तो अगर आपकी ज़िंदगी में, मैं अगर बोलूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि अगर आप लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो भी आप पाप क्यों कर पाते हो? क्योंकि बहुत सी बार शरीर आपकी ज़िंदगी पे हावी होने की कोशिश करता है। और शरीर कब हावी होता है? जब हम प्रार्थना से दूर होते हैं, जब हम वचन से दूर होते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं, तो शरीर हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो अब आते हैं 8वीं आयत पे। 8वीं आयत इस प्रकार बताती है, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। ये एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए अगर हम पूछते हैं, कोई पास्टर ने पूछा कि आदम कहाँ रहता था, तो हम सीधा बोलते हैं अदन की वाटिका में। ठीक है, लेकिन बाइबल हमें कुछ और बताती है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर ही
एक और वाटिका लगाई पूर्व की ओर, जहां पे उसने क्या किया, जहां पे उसने आदम को रख दिया। पूरी अदन की वाटिका परमेश्वर ने आदम के रहने के लिए नहीं बनाई थी। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर आपके पास बाइबल है तो उत्पत्ति 2:8 पढ़ो, उसमें साफ लिखा है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में पूर्व की ओर एक और वाटिका लगाई और वहां पे आदम को रख दिया। ठीक है, पूरी अदन की वाटिका उसके लिए नहीं बनाई थी कि तू कहीं भी जाके रह ले, जो तेरा मन करे वहां पे रह ले, जोन सी जगह तुझे अच्छी लगे वहां पे जाके रह ले। नहीं, एक सेपरेट जगह उसने बनाई थी। कहां? पूर्व की ओर। ठीक है, जहां पे आदम को रखा था। और जो पूरी अदन की वाटिका थी वो क्या था? वो उसका वर्क प्लेस था कि तुझे अदन की वाटिका में सुपरविजन करना है, तुझे हर एक चीज़ को देखना है कि क्या चीज़ क्या काम कर रही है, क्या चीज़ कैसे कैसे चल रही है। लेकिन जो तेरे रहने का स्थान है वो पूरा अदन की वाटिका नहीं है। पूर्व में मैंने तेरे लिए एक घर बनाया है, तुझे वहाँ पे जाके रहने की ज़रूरत है और मैंने तुझे वहीं पे स्थापित किया है। अब जब परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर ने उसके लिए रचना करी और उसको वहाँ पे जाके रख दिया, यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा गया कि परमेश्वर ने उसको वहाँ पे जगह दी? रख दिया का मतलब क्या होता है? मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, मैंने इस पेन को एक जगह पे रख दिया, मतलब मैंने इंटेंशनली उसको वहां पे प्लेस किया है। ऐसा नहीं कि मैंने उसे फेंका और जहां उसको जगह मिली वो वहां पे जाके रुक गया। नहीं, रख दिया का मतलब होता है कि एक स्पेशल जगह पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे इंटेंशनली प्लेस करना। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को? कि रख दिया जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि जो सी जगह अच्छी लगी वहां पे कर दिया। नहीं नहीं नहीं, रख दिया का मतलब है कि इंटेंशनली उस जगह को वहां पे प्लेस किया गया है, इंटेंशनली उस बंदे को वहां पे प्लेस किया गया है। क्यों? जब परमेश्वर ने इतनी बड़ी अदन की वाटिका बनाई तो वो चाहता तो आदम को कहीं भी रख सकता था, या आदम को कह सकता था कि आदम तुझे जोन सी जगह पसंद हो तो वहां जाके रह ले। जब उसने आदम को हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार दिया तो उसके रहने के स्थान पे अधिकार क्यों नहीं दिया? वो रहने का स्थान परमेश्वर ने खुद उसे चुन के क्यों दिया? कभी आई मन में ये बात कि जब हर चीज पे परमेश्वर अधिकार दे रहा है, हर चीज पे परमेश्वर आदम को कह रहा है कि जो तेरी मर्जी है तू वैसा कर, लेकिन जहां रहने की जगह है, जो कंफर्ट प्लेस है, जो रिलैक्सिंग प्लेस है, वो परमेश्वर ने खुद आदम को चुन के दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो वो हमें हमारी काबिलियत से नहीं बुलाता। ठीक है, परमेश्वर हमें हमारी काबिलियत को देख के कभी नहीं बुलाता। वो इस बात को देख के हमें बुलाता है कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है। मैं अच्छा गिटार बजाता हूँ तो इट डजेंट मीन कि मैं एक अच्छा वर्शिपर भी हो सकता हूँ। मैं अच्छी ढोलक बजाता हूँ तो इट डजेंट मीन मैं अच्छा वर्शिपर भी हो सकता हूँ। मैं अच्छा गाता हूँ तो इट डजेंट मीन कि मैं एक अच्छा वर्शिपर भी हो सकता हूँ। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब बात आती है मिनिस्ट्री की, जब बात आती है कॉलिंग की, तो कॉलिंग हम अपने आप से नहीं चुन सकते। हम नहीं चुन सकते हमें प्रॉफिट होना है, हम नहीं चुन सकते कि हमें अपोस्टल बनना है, हम नहीं चुन सकते हमें पास्टर बनना है। ये परमेश्वर की कॉलिंग है जिसके लिए उसने हमें स्थापित किया है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उसने उसकी रचना करी और आदम को जिसे उसने रचा था वहाँ रख दिया। मीन्स कि परमेश्वर ने ऑलरेडी उसकी कॉलिंग को सोच लिया था कि आदम को क्या काम करना है उसके लिए। और जब आप और मैं पैदा होते हैं और जब लड़कपन में आते हैं, बड़े होते हैं, तो हम बहुत सी चीज़ों में बेहतरीन हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारा बहुत अच्छा होना कभी भी हमारी कॉलिंग को जस्टिफाई नहीं करता कि हमारी क्या कॉलिंग है। अगर मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं तो इट डजेंट मीन कि मैं एक अच्छा पास्टर भी हो सकता हूं। क्या पता मेरी कॉलिंग हो दूसरों को जा जाके सुसमाचार देना। अगर मैं अच्छा प्रार्थना करने वाला हो रहा हूँ, अच्छा प्रार्थना करने वाला इंसान हूँ, परमेश्वर से सुन के लोगों को बातें बता रहा हूँ, तो इट डजेंट मीन कि मैं एक प्रॉफिट हूँ। मेरी कॉलिंग एक प्रॉफिट की है।
ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको कॉल करके उस जगह पे रख दिया है जो परमेश्वर ने आपके लिए चुनी है। और आदम के लिए भी उसको अलग इसलिए रखा था ताकि वो अपना काम करे और अपने कंफर्ट प्लेस में जाके मेरे साथ समय बिताए और अपनी कॉलिंग में और ज़्यादा बढ़ता जाए, और इस बात को महसूस करे कि उसको मैंने प्लांट किया है, उसको मैंने प्लेस किया है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही बात? तो जो ईडन गार्डन था वो क्या था? आदम के लिए वो एक वर्क प्लेस था कि वहां पे जाके उसे काम करना है, और जो वाटिका थी अदन के पूर्व की ओर वो उसका रेस्टिंग प्लेस, वो उसका घर था। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं 9वीं आयत में। 9वीं आयत इस प्रकार कहती है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। जी सिस्टर कॉलिंग के बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे 9वीं आयत में दो चीज़ें आती हैं। यहाँ पे पहला जो फर्स्ट हाफ है वो बताता है कि भांति भांति के पेड़ उसने वहाँ पे उगाए। ठीक है, उगाना इन द सेंस, क्या उसने खड्डा खोदा, क्या उसने बीज डाला परमेश्वर ने, कैसे उगाए उसने पेड़। और अगर हम सेकंड हाफ पढ़े तो वहाँ लिखा है उसने जो दो पेड़ थे, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष, वो लगाया। उगाया और लगाया दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, उगाने का मतलब है कि परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला कि अलग अलग तरह के पेड़ उग जाएं, और वो उग गए। लेकिन जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था और साथ ही साथ जो जीवन का वृक्ष था वो उगे नहीं थे। वो लिखा है लगाए गए। वहां पे लगाना इन द सेंस कि कहीं से उखाड़ के लाए गए और वहां पे प्लांट किए गए। ठीक है, अगर आप रेवलेशन पढ़ो, बाइबल की आखिरी किताब पढ़ो, तो वहां पे लिखा है स्वर्ग में एक नदी बह रही है और उस नदी के आजू बाजू दो वृक्ष लगे हैं। पढ़ा है आपने? अगर नहीं पढ़ा है तो रेवलेशन पढ़ना, उसमें लिखी है ये बात कि नदी के दोनों तरफ वृक्ष लगे हैं, और वो वृक्ष कौन से हैं? जीवन का वृक्ष। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ? स्वर्ग से दो पेड़ों को लाया गया और वहां पे जाके इन पेड़ों को लगाया गया। ये बोलने से नहीं उगे। अच्छा, अब एक बात आती है कि जब सब पेड़ों को बोल के उगा दिया गया तो इनमें ऐसा खास क्या था? इनको क्यों लगाया गया स्वर्ग में से लाके? इनको क्यों नहीं उगाया गया? हाँ, जब हम बात करते हैं भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष की, ठीक है, तो इट मीन्स वो बुद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, और वचन कहता है बुद्धि केवल यहोवा ही से मिलती है, किसी और चीज से बुद्धि नहीं मिलती। ठीक है, और दूसरा जो पेड़ था वो था जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष का मतलब क्या? हम उसमें से खाएंगे तो कभी मरेंगे नहीं, हम उसमें से खाएंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम उसमें से खाएंगे तो क्या ऐसा होगा। जब जीवन के वृक्ष की बात आती है तो बाइबल यीशु मसीह के लिए एक बात कहती है कि यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं क्या हूँ? जीवन जल का सोता हूँ। ठीक है जी, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है जीवन का वृक्ष, वो यीशु मसीह स्वयं उस वाटिका के अंदर मौजूद थे उस वृक्ष की तरह। और जब इन दोनों पेड़ों को वहाँ पे लगाया गया और परमेश्वर ने बोला कि तुम क्या करना? भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना। लेकिन प्रभु ने कभी भी जीवन के वृक्ष को खाने से मना नहीं किया था। प्रभु ने दो पेड़ वहाँ पे इंटेंशनली लगाए कि प्रभु देखना चाहता था कि मेरे बच्चों को जो मैंने फ्री विल दी है, मेरे बच्चों को जो मैंने सोचने की शक्ति दी है कि ये अपने मन मुताबिक काम करें, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये किसको चुनते हैं। ये उस बात को चुनते हैं जो मैंने इनको मना किया है, या ये उस बात को चुनते हैं जो मैंने इनको करने के लिए कही है। और साथ ही साथ आपको पता है परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था
कि मनुष्य भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाए? क्या आपको ये बात पता है? कोई बताना चाहता है कि परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था कि मनुष्य भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाए? अगर किसी को पता है तो अपना माइक खोलिए और बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा गलत आंसर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन बोलिए, मैं आपके आंसर्स को सुनना चाहता हूँ। इसलिए कि खून बहाए बगैर माफी नहीं है। जन्म से कि सभी को सॉरी, इसलिए कि खून बहाए बगैर माफी नहीं है। जब उन्होंने गलती की तो इसके लिए कुफारा भी देना था, और कुफारा तो देना यीशु मसीह ने था। तो फिर इसलिए खुदा ने कि ये गलती करके गुनाह करके भी अगर उसमें से खा लेंगे तो फिर ये तो फिर जीते रहेंगे, क्योंकि लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। सो थैंक यू। ठीक है कि बिना बलिदान के माफ़ी नहीं है, लेकिन अगर वो खाते ही नहीं तो बलिदान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो उस पेड़ में से खाते ही नहीं तो फिर बलिदान की ज़रूरत ही क्या पड़ती? नाफरमानी ना करते तो फिर तो जाहिर बात है कि बलिदान की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, अगर वो डिसओबीडियंस ना करते, वो परमेश्वर की बात को डिसओबे ना करते, अनाज्ञाकारिता ना करते, तो कभी भी उस बलिदान की ज़रूरत ही नहीं थी। और कोई आंसर कोई देना चाहता है? थैंक यू सो मच आंटी। और कोई आंसर कोई देना चाहता है? आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए, कोई नहीं बोल रहा, मैं ही आपको बताता हूँ। कुछ नहीं होगा तो क्या बोल। चलो, तो आप कह रहे हैं कि शैतान उनको भरमा रहा था और शैतान उनको बताना चाहता था कि अगर तू इस पेड़ के वृक्ष को फल को खाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, तू मरेगा नहीं, और जो कि स्वाभाविक है कि वो मरे नहीं, है ना। लेकिन 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 थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। जब परमेश्वर किसी चीज़ को मना कर रहा है करने के लिए तो इट मीन्स इट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग, उसका एक अलग पर्पस है, एक खास मकसद के लिए वो मना कर रहा है। बात ये है कि परमेश्वर स्वयं उनको अपने एक्सपीरियंसेस से ये बताना चाहता था कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए उसने उस वृक्ष के फल को खाने से मना किया, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसके साथ फेलोशिप कर सके, एक बच्चे की तरह उसका पालन पोषण कर सके, एक बच्चे की तरह उसको उठा सके, उसको समझा सके। जैसे हम एक बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, वैसे ही परमेश्वर भी आदम को एक बच्चे की तरह हर चीज़ खुद से समझाना चाहता था, एक बाप की तरह उसे समझाना चाहता था कि तेरे लिए क्या सही है क्या गलत। और वो तू कब जानेगा? जब तू मेरी उपस्थिति में चलेगा, जब तू मेरी प्रेजेंस में चलेगा, जब तू मेरे साथ समय बिताएगा, तब मैं तुझे बताऊंगा कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। जब जब वो परमेश्वर के भय में चलते, अभी तो वो नहीं चले, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन अगर वो चलते तो परमेश्वर हर एक चीज़ उनको सिखाता कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए परमेश्वर ने उस वृक्ष के फल को खाने से मना किया था वहाँ पे। अब एक सवाल आप लोगों का आ सकता है कि अगर परमेश्वर को मना ही करना था तो वहाँ पे वो वृक्ष लगाया क्यों? परमेश्वर को तो सब पता होता है, तो वहाँ पे उस वृक्ष को लगाया क्यों? तो यहाँ पे इसका आंसर यही है कि परमेश्वर ने हमें जो स्व इच्छा दी है, जो हमें कॉन्शियस दिया है, जो हमें विवेक दिया है, परमेश्वर जानना चाहता था कि जो मैं इनको बोल रहा हूँ क्या ये मेरी बात मानते हैं या नहीं। और इंसान वहीं पे आके गिर गया, उसने परमेश्वर की बात को मानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, रादर देन दुनिया की चमक धमक में आके
मतलब शैतान की तरफ मुड़ के उसने परमेश्वर को अनाज्ञाकारी कर दिया, मतलब परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता का काम कर दिया। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि परमेश्वर हमसे फेलोशिप क्यों करना चाहता है। ठीक है, परमेश्वर क्यों चाहता है हम उसकी आराधना करें, परमेश्वर क्यों चाहता है हम उससे बात करें। स्वर्ग में लाखों करोड़ों अरबों स्वर्गदूत हैं, है ना, ये तो आपको पता होगा। स्वर्ग में लाखों करोड़ों अरबों स्वर्गदूत हैं, वो परमेश्वर की महिमा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और निरंतर वहाँ पे स्तुति, प्रशंसा, आराधना चलती जा रही है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे क्यों चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। क्या हम स्वर्गदूतों से अच्छी आराधना कर सकते हैं? क्या हम स्वर्गदूतों से ज़्यादा करीब परमेश्वर को देख सकते हैं? हाँ, स्वर्गदूत तो उसके सामने खड़े उसकी आराधना कर रहे हैं, तो क्या हम स्वर्गदूतों से अच्छी आराधना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे चलें, हम उससे बात करें, उसके साथ फेलोशिप करें। क्यों? रीज़न क्या है? आपको पता है, जब स्वर्गदूत आराधना करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती, उनकी ज़िंदगी में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होते, उनकी ज़िंदगी में कोई भी बुराई नहीं होती, उनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होती, उनकी कभी परिस्थितियाँ ख़राब नहीं होती। वो कॉन्स्टेंटली एक जैसे रहते हैं, सिर्फ खुश रहते हैं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहे हैं। और हम लोग जो हैं अपनी दुखी में भी, अपने खुशी में भी, अपने परेशानियों में भी, अपनी परिस्थितियों में जकड़े हुए भी जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो ये परमेश्वर को बहुत पसंद आता है। इसलिए उसका वचन कहता है कि जब तू आराधना करता है तो मैं तेरी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो जाता हूँ। हम कह सकते हैं इस बात को कि स्वर्गदूत हमसे अच्छी आराधना करना जानते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वर्गदूतों से ज़्यादा अच्छी आराधना हमारी स्वीकार करता है, क्योंकि स्वर्गदूत के पास कोई परिस्थिति नहीं है, उनको वो काम दिया गया है कि तुम्हें उसकी आराधना करनी है। लेकिन हमारे पास 3600 काम होने के बावजूद भी जब हम अपनी सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़ के, अपनी बीमारियों को पीछे छोड़ के, अपने हालातों को पीछे छोड़ के जब परमेश्वर की महिमा करनी स्टार्ट करते हैं, वो परमेश्वर को बहुत पसंद आता है कि मेरे बच्चे मुझसे मिलने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, मेरे बच्चे मुझसे मिलने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, मेरे बच्चे मुझसे सुनने के लिए, मेरी बात मानने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। और ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, ये परमेश्वर को बहुत सुंदर लगता है कि यस, जो रचना मैंने करी है, जिसको मैंने बनाया है, वो एफर्ट लगा रहा है मुझसे मिलने के लिए। समझ में आई बात? चलो अब आ जाते हैं 10वीं आयत पे। तो 10वीं आयत इस प्रकार कहती है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली का नाम पिशोन, दूसरी का नाम गिहोन, तीसरी का नाम हिदिकेल और चौथी का नाम फरात। ठीक है, 4 ही क्यों निकली? ज़्यादा क्यों नहीं निकली? कम क्यों नहीं निकली? 5 हो सकती थी, 6 हो सकती थी, 8 हो सकती थी, 10 हो सकती थी, 4 ही क्यों निकली? क्यों निकली बताओ? इस दुनिया को अगर हम बांटें तो इस दुनिया के हम 2 पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है जी, तो जब हम चारों की बात करते हैं तो दुनिया 4 एंगल्स में बटी हुई है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, हर एंगल में एक एक नदी गई और हर एंगल को उसने ब्लेस किया। ठीक है, चारों नदियों का नाम क्या था? पिशोन, गिहोन, हिदिकेल और फरात। ठीक है, अब अगर कोई लिखना चाहता है तो इसको लिख सकता है। पिशोन का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ोतरी, बढ़ना, फुल फ्लोइंग, मतलब बढ़ती, कि कितना ही बढ़ सकते हो आप। ठीक है जी, जब परमेश्वर ने पहली नदी बहाई, वहां से उस अदन की वाटिका में से पहली नदी निकली, तो उसका मतलब क्या था? बढ़ोतरी। अब सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने एक वाटिका लगाई है, उस वाटिका में तरह तरह के पेड़ हैं, वाटिका में तरह तरह के जानवर हैं, लेकिन पहली चीज़ जो वहाँ से बाहर निकल रही है, अभी तक सब कुछ अंदर था, जो हमने पढ़ा वो सब वाटिका के अंदर की बात चल रही है, लेकिन पहली चीज़ जो वाटिका से बाहर निकली, नदी, उसका मतलब क्या है? बढ़ोतरी।
जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के एनवायरनमेंट में आते हैं, परमेश्वर के सराउंडिंग में आते हैं, तो हमारे अंदर से जो पहली चीज़ निकल के आती है वो क्या है? हमारी बढ़ोतरी। वो आपकी फाइनेंशियल बढ़ोतरी हो सकती है, वो आपकी रिश्तों की बढ़ोतरी हो सकती है, वो आपकी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की बढ़ोतरी हो सकती है। जब परमेश्वर ने किसी चीज़ को आपके अंदर रखा है तो वो इसलिए नहीं रखा कि वो आप में सिमट के रह जाए, बल्कि इसलिए रखा है कि वो आप में से बाहर निकले और बहुतों को आशीष दे। और पहली चीज़ जो अदन में से निकली वो थी बढ़ोतरी। ठीक है, पहली नदी का नाम पिशोन, जिसका मतलब है बढ़ोतरी। दूसरी नदी का नाम गिहोन। ठीक है, गिहोन का मतलब होता है ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लो होना, उमड़ना। ठीक है जी, पहली चीज़ क्या निकली? बढ़ोतरी। कि परमेश्वर के पास जब हम आए तो परमेश्वर ने बढ़ोतरी हमारी ज़िंदगी में से निकाली, कि हमारे अंदर से बढ़ोतरी हो रही है हर चीज़ में। दूसरी चीज़ जो निकली उस अदन की वाटिका में से वो क्या थी? उमड़ना। जो चीज़ निकलती जा रही है वो उमड़ती जा रही है, ओवरफ्लो होती जा रही है। जहाँ से जा रही है वहाँ उतनी सीमित नहीं है, वो और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ओवरफ्लो होती जा रही है, उमड़ती जा रही है। वचन कहता है कि तेरा कटोरा उमड़ रहा है। तेरा कटोरा क्या कर रहा है? उमड़ रहा है। मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ और क्या होता जा रहा है? वो पानी निकल के बाहर 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 आता जा रहा है और बहुत से लोग उससे। हम बात कर रहे थे गिहोन की। गिहोन का मतलब होता है ओवरफ्लोइंग, उमड़ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैंने जो तेरे सिर पर तेल मला है उससे क्या हो रहा है? तेरा कटोरा उमड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ जो स्वर्ग से, जो अदन की वाटिका से निकली, परमेश्वर की प्रेजेंस में से, परमेश्वर की बनाई हुई रचना में से निकली, वो क्या थी? ओवरफ्लोइंग, उमड़ना। परमेश्वर जब आपको ब्लेस करता है किसी भी चीज़ के लिए तो पहली चीज़ वो आपको इंक्रीज करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है? वो चीज़ आपके अंदर से उमड़ने लग जाती है, चाहे वो आपका मस्सा हो, चाहे वो आपकी सिचुएशंस हो, चाहे वो आपकी परिस्थितियां हो, चाहे वो आपका कैरेक्टर हो, वो उमड़ने लग जाता है आपके अंदर से और दूसरे लोगों पे उसका एक प्रभाव पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, तीसरी जो नदी निकली वो कौन सी थी? हिदीकेल। ठीक है, हिदीकेल का मतलब होता है रैपिड, और साथ में हिदीकेल का एक मतलब होता है एम करना। ठीक है, आपने वो डार्ट बोर्ड देखा है जिसमें हम वो तीर मारते हैं और वो सीधा एम पे जाके लगता है, तो जो एम, जो लक्ष्य होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं हिदीकेल। ठीक है जी, हिदीकेल एक यूनानी वर्ड है जिसका मतलब होता है रैपिड, बहुत तेज, या अगर हम दूसरी लैंग्वेज में देखें तो इसका वर्ड होता है तेज। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में से कोई और चीज़ निकल रही है, जो तीसरी चीज़ निकल रही है, वो कैसे निकल रही है? तेज निकल रही है और लक्ष्य पे जाने के लिए निकल रही है। जब परमेश्वर आपको आपकी कॉलिंग बताता है, या परमेश्वर जब आपको आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ देता है, तो साथ ही साथ वो आपको उस चीज़ के लिए फोकस भी कर देता है। जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के लिए आपको कोई कॉलिंग देता है, आपको वो बताता है कि आपको क्या करना है, तो उसके लिए जब आप फोकस्ड होते हैं, अपने एम को तैयार करते हैं, तो आप तेजी से उसके पीछे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? पहली पिशोन, दूसरी गिहोन, तीसरी हिदीकेल और चौथी और आखिरी है फरात, जिसको यूफ्रेटस भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है फलदायी, जिसका मतलब होता है फ्रूटफुल। कि जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में से कोई चीज़ निकालता है तो ऐसे ही नहीं, बैरन चीज़ नहीं निकालता, वो आपको फ्रूटफुल कर देता है, वो आपको फलदायी बना देता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो फल आपके काम आए, बल्कि ऐसा कि आप दूसरों को फलवंत कर सके, आप दूसरों को फलवंत करके उनकी बढ़ोतरी का कारण बन सके। आमीन। तो ये 4 प्रकार की नदियां हैं, ये 4 नदियां हैं जो किसमें से निकली हैं? अदन की वाटिका में से। कौन कौन सी? पहली पिशोन, दूसरी गिहोन, तीसरी हिदीकेल और चौथी फरात। ठीक है, इन चारों के मतलब तो हमने पता कर लिए। अब ईडन गार्डन जो है, जिसका जो वर्ड है ईडन, ईडन का मतलब क्या होता है? परमेश्वर ने जो चीज़ बनाई, जहाँ पे आदम को रखा, उसका वर्क प्लेस बनाया, ऐसा हो नहीं सकता ना कि उसका मतलब ना हो। ईडन का मतलब होता है डिलाइटफुल, प्लेजेंट, सुहाना।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ठीक है, जो परमेश्वर ने बनाया है ईडन, उसका मतलब ही है सुहाना, बहुत सुंदर। परमेश्वर ने ईडन उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि जो चीज़ उसने बनाई वो बहुत सुंदर थी, और सिंपली उसका मतलब भी यही होता है, सुहाना। ठीक है जी, चलो अब इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि 4 नदियां निकली। चलो अब अगर हम बात करें नदियां, अगर इस समय में देखें तो नदियां कैसे बह रही हैं, नदियों का सोर्स क्या है। अगर हम अपने इंडिया में बात करें तो इंडिया में बहुत सारी नदी है, गंगा, जमुना, सरस्वती और सतलुज, ब्रह्मपुत्र, और कौन सी है, और भी बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, मीनामल्ली और बहुत सारी हैं, मेरे को इतने नाम नहीं पता। ठीक है, मेरी ज्योग्राफी ख़राब है। तो इतनी सारी नदियां हैं, उनके सोर्स क्या हैं। हाँ ठीक है, गोदावरी। ठीक है, और नदियां मत बताओ। ठीक है, चलो इतनी सारी नदियां हैं, उन नदियों के सोर्स क्या हैं, वो नदियां कहाँ से बह रही हैं। कोई बता सकता है कि नदी की शुरुआत कैसे होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, पर मराठी में उससे उगम बोलते हैं, जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे बर्फबारी होती है। ठीक है, आइसबर्ग, या अलग अलग स्थानों से। आइसबर्ग ही कहते हैं शायद। ठीक है, बड़े बड़े कहते हैं बर्फ़ के पहाड़, जिनमें से बर्फ़ पिघलती है और वो नदी की फॉर्म लेती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ईडन गार्डन की बात करें, अदन की वाटिका की बात करें, तो वहाँ पे तो कोई सोर्स ही नहीं था, पानी निकलने का कोई भी सोर्स नहीं था। और वचन कहता है कि नूह के समय तक बारिश ही नहीं हुई थी। तो 4 जो नदियां बह रही हैं, एक नदी भी नहीं बह रही, 4 नदी बह रही है। उन 4 नदियों के बहने का सोर्स क्या है फिर, वो नदियां कहां से बह रही हैं। मैं एक जगह इसको पढ़ा रहा था और उन्होंने बोला कि पास्टर जी, जो ज़मीन से ओस उगती है, जो रात के समय ठंडे समय घासों में ओस आ जाती है, वो सोर्स बना उसके नदी के निकलने का। लेकिन अगर साइंटिफिकली और लॉजिकली भी देखें तो इतनी ओस नहीं हो सकती कि वो 4 नदियों को बहा सके। नदी मीन्स बहुत वाटर लेवल होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कभी भी जो ओस है उस पानी की कमी को पूरा नहीं कर सकती है। तो वचन कैसे बोल सकता है कि 4 नदियां निकल गई वहां से। आप बताना चाहेगा आप में से कोई कि 4 नदियां निकल रही हैं विदाउट एनी सोर्स। क्या ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। बिना नलके के पानी आ सकता है। हाँ, आप एक खाली नलका हाथ में ले लो और उसको चलाते रहो, क्या कभी पानी आएगा उसमें से। जब तक उसका पाइपलाइन ही नहीं है, जब तक वो टैंकी से कनेक्टेड नहीं है, जब तक वो बोरवेल से कनेक्टेड नहीं है, तब तक पानी नहीं आ सकता उसमें। लेकिन यहाँ 4 नदियों की बात करी जा रही है। तो 4 नदी कहाँ से बह रही है प्रभु, कहाँ से बहा दी तूने नदी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन का जल मैं ही हूँ, जीवन जल का सोता मैं ही हूँ। जब जल की बात की जाती है, पानी की बात की जाती है, तो एक बार फिर से अदन की वाटिका में यीशु मसीह अपने आप को दिखा रहा है कि वहाँ पे जीवन जल के सोते के रूप में मैं वहाँ मौजूद हूँ। और जो 4 नदियाँ बह रही हैं, इट मीन्स जो दुनिया के चारों कोनों में जो नदी जा रही है, जो ब्लेसिंग को लेके जा रही है, इंक्रीजमेंट को लेके जा रही है और तेज़ी से बह रही है, जो उमड़ रही है, वो किसके द्वारा हो रही है, वो केवल और केवल मेरे द्वारा वहाँ पे बहती जा रही है। क्योंकि अल्टीमेटली जीवन का जल मैं ही हूँ, वो जल का सोता मैं हूँ। वचन कहता है कि जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो यीशु मसीह वहाँ पे स्वयं नदी के वहाँ पे पानी के रूप में भी वहाँ मौजूद था। अगर आदम चाहता तो उसमें से पी सकता था। आपको पता है बाइबल में नहीं बताती कि आदम ने पानी कहाँ से पिया। पढ़ा है कभी आपने इतनी गहराई से इसको? वचन में नहीं लिखा आदम ने पानी कहाँ से पिया। हाँ, उसने फल तोड़ के खा लिया, हमें समझ में आता है, लेकिन पानी कहाँ से पिया उसने। चलो ये अगली बार के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप ढूंढ के मुझे बताना आदम ने पानी कहाँ से पिया, आदम पानी कहाँ से पीता था। ठीक है जी, चलो। तो
तो अब हम आगे पढ़ें तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है यूहन्ना 7 का 37 और 38 में कि मैं ही जीवन जल का सोता हूँ, जो मुझ में से पिएगा उसके अंदर से जीवन जल के सोते बह निकलेंगे। तो यीशु मसीह वहाँ पे स्वयं मौजूद होकर इस बात को दर्शा रहा है कि मैं वहाँ मौजूद हूँ तेरे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली परमेश्वर ने आदम को फेलोशिप करने के लिए बनाया था और परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पे बहुत सारे रूप में मौजूद था, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि आदम किस किस तरीके से मेरे साथ फेलोशिप करना चाहता है, किस किस तरीके से वो मेरे पास आना चाहता है, किस किस तरीके से वो मुझसे बात करना चाहता है, कैसे क्या वो नज़ारा होगा कि अगर यहाँ पे देखो तो इस जगह पे यीशु मसीह अलग फॉर्म में मौजूद है, वहाँ पे देखो वहाँ पे यीशु मसीह अलग फॉर्म में मौजूद है, परमेश्वर ने ये चीज़ लगाई, परमेश्वर ने वो चीज़ लगाई, इतना सुपीरियर, इतना ब्लेसेड वहाँ पे उन चीज़ों को बना के रखा और परमेश्वर हर चीज़ में वहाँ मौजूद था, सब चीज़ परमेश्वर के द्वारा बनाई गई। लेकिन फिर भी आदम ने क्या किया? आदम ने पाप कर दिया। जब परमेश्वर हमारे लिए किसी भी चीज़ को बनाता है, जब परमेश्वर हमारे लिए किसी भी चीज़ की रचना करता है तो क्या होता है? वो बेस्ट चीज़ बना के भेजता है, वो ब्लेसेड चीज़ बना के भेजता है। लेकिन हमारी जो मूर्खताएं हैं, हमारी जो बेकार की चीज़ें हैं, हमारी जो कमियां हैं, वो बहुत सी बार हमें परमेश्वर की हजूरी में आने नहीं देती। वो बहुत सी बार हमें ये जानने ही नहीं देती कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। अगर आज आप कभी किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाओ भूले भटके, आप देखोगे कि आप जो नॉर्मली सांस भी ले रहे हो ना, लोग वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। उनको ऑक्सीजन मास्क लगे हुए हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। किस लिए? इतना फ्री का सांस मिल रहा है, फ्री की ऑक्सीजन मिल रही है, वो भी नहीं ली जा रही है लोगों से। तो हम देख सकते हैं हम कितने ब्लेसेड लोग हैं कि हम नॉर्मल खा पी सकते हैं, उठ फिर सकते हैं, चल फिर सकते हैं और हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपने रूप पे कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं 11वीं आयत पे। तो पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। तो पहली जो नदी है पिशोन, उसकी खूबी क्या है कि उसमें क्या मिलता है? उसमें सोना मिलता है। कभी देखा है सोना निकलते हुए? गोल्ड माइनिंग देखिए कैसे होती है नदी में से, वाटर माइनिंग जिसे कहते हैं। अलास्का एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है जी। उस अलास्का में बहुत ज़्यादा क्या होता है? गोल्ड माइनिंग की जाती है। और वो गोल्ड माइनिंग कैसे की जाती है? पानी के द्वारा। ठीक है, नदियों में से मिट्टी निकालते हैं, उस मिट्टी को छानते हैं और उस मिट्टी में से सोना निकालते हैं। ठीक है, अब बाइबल सोने को किस रूप में डिनोट करती है? आपको पता है बाइबल पढ़ने का एक तरीका है, ठीक है, जिसको हम एल्गरी कहते हैं। एल्गरी में क्या है? जितनी भी चीज़ें अलग अलग दृष्टांतों में दी जाती है, उनको अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर हम पहाड़ की बात करें तो पहाड़ दिखाता है राज्य को, ठीक है। अगर हम सोने की बात करें तो सोना दिखाता है परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की नॉलेज को। और यहाँ पे जो बात की जाती है कि वहाँ पे सोना मिलता था, इट मीन्स कि जो लोग, जो देश उसमें से पीता था, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? बुद्धिमान था। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, बोरिंग तो नहीं लग रहा आपको? तो पिशोन में से जब लोग पीते थे, जब वहाँ से वो निकलती थी, अभी तक कोई देश नहीं बना था वहाँ पे। तो पिशोन में से जब लोग पीते थे तो क्या होता था? वहाँ पे वो बुद्धि को दर्शाता था परमेश्वर की, कि परमेश्वर की बुद्धि उन जगहों पे काम कर रही है। अभी तक जो आदम के टाइम की बात करें तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो पूरी पृथ्वी पे सिर्फ आदम ही था और कोई भी नहीं था। तो ये नदी कहाँ जा रही है? ये नदी कहाँ से निकल रही है? इनमें से कौन से लोग पी रहे हैं? ये देश कैसे बन गया? जो यहाँ पे लिखा हवीला नामक देश, वो कैसे बन गया? तो ये अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो परमेश्वर आगे आने वाले टाइम पे जो देश वहाँ पे बने थे उसके बारे में बता रहा है। क्योंकि बाइबल की जो पहली किताब है वो अय्यूब की किताब है, जो पहले लिखी गई। और उसके बाद परमेश्वर ने जब मूसा को दर्शन दिया तो उस दर्शन में परमेश्वर ने मूसा को बताया कि मैंने उत्पत्ति में
क्या क्या किया और कैसे कैसे उन चीज़ों को चलाया। ठीक है जी। अगर हम आगे बात करें तो पिशोन, ठीक है, फिर से वापस उन चारों नदियों के बारे में बात करते हैं कि इन चारों नदियों की बातों को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात है पिशोन, जिसका मतलब होता है फुल फ्लोइंग, जिसका मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ोतरी करना। अगर यीशु को हम अपने जीवन में जब काम करने देंगे तो वो अपने आप हमारी ज़िंदगी में इंक्रीमेंट को लेकर आएगा, वो अपने आप हमारी ज़िंदगी को इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, 4 बातें अपनी ज़िंदगी को भरने के लिए। वो क्या है कि जब परमेश्वर को हम अलाउ करेंगे अपनी ज़िंदगी में काम करने देने के लिए, जब हम परमेश्वर को बोलेंगे कि प्रभु हमसे कुछ बन नहीं पड़ रहा, तू हमारी ज़िंदगी में आ और तू हमारी ज़िंदगी में काम कर, तो प्रभु अपने आप आपकी ज़िंदगी को इंक्रीज़ करता जाएगा, आपकी ज़िंदगी को बढ़ाता चला जाएगा। दूसरी बात, दूसरा जो वो है क्या कहते हैं, दूसरी नदी जिसका नाम है गिहोन, 13वीं आयत में लिखा है दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। अच्छा जी, गिहोन का मतलब क्या होता है? फ्री फ्लोइंग, उमड़ना, ओवरफ्लो करना। जब परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे जीवन से उसकी ब्लेसिंग उमड़ने वाली होनी चाहिए और दूसरे के जीवन को ज्योति देने वाली होनी चाहिए, दूसरे के जीवन में भी बढ़ोतरी लेके आने वाली होनी चाहिए। तो जब भी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो अपने साथ साथ अपने दूसरे व्यक्ति को भी ब्लेस कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में बहुत आयत अलग तरीके से काम कर रहा है। एक व्यक्ति होता है जो सिर्फ इस बात पे फोकस रखता है कि परमेश्वर मैं ब्लेस हो जाऊं, मेरे पास संपत्ति आ जाए, मेरे पास सुख आ जाए, मेरे पास सब कुछ आ जाए, लेकिन वो दूसरे को देख के इतना खुश नहीं होता। तो ये ब्लेसिंग कुछ समय तक की रहती है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है, इसलिए बुलाया है कि हम जो है अपने साथ साथ दूसरी जातियों को भी ब्लेस कर सके, दूसरी जातियों को भी आशीष कर सके, दूसरी जातियों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। इसलिए अगर हम परमेश्वर के बेटा और बेटी के बोलने का, परमेश्वर के बेटा और बेटी बनने का दम रखते हैं, तो हमारे अंदर इस बात की बुद्धि होनी चाहिए, हमारे अंदर इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमें जब परमेश्वर ब्लेस करता है तो वो केवल हमारी बढ़ोतरी के लिए नहीं होता, वो इसलिए भी होता है कि हमारे साथ साथ हम दूसरों को भी ब्लेस कर सकें। वो बात अलग है कि वो हमें दुख दे, वो हमें खुशी दे, वो हमारे पीठ पीछे कैसी भी बात करें, लेकिन हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी से दूसरे लोगों को आशीष मिलती रहनी चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? वो आप प्रार्थना करके कर सकते हो, आप किसी के लिए ऑफरिंग दे के कर सकते हो, किसी का हाथ बढ़ा के कर सकते हो, किसी की बैकबोन बन के कर सकते हो, किसी की स्ट्रेंथ बन के कर सकते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मसीह होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें भी अपनी ब्लेसिंग्स को दूसरों के लिए काम करने वाला बनाना है। वो चाहे आपकी पॉकेट हो, आपकी रसोई हो, आपका आटा हो, आपका दाल हो, आपका चावल हो, आपका रूह अफ़ज़ा हो, इवन आपका पानी भी क्यों ना हो, अगर वो भी आपके पास है और आप इस बात की सोच रखते हो कि मैं कैसे इसके द्वारा दूसरे को ब्लेस कर सकती हूँ, तो यस, परमेश्वर आपको इंक्रीज़ करेगा, परमेश्वर आपके जीवन से उमड़ने वाली आशीषों को देगा। आमीन। चलो, अगली जो चीज़ है, अगली जो नदी है जिसका नाम है 14वीं आयत में लिखा है, और तीसरी नदी का नाम हिदीकेल है। यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। ठीक है जी, हिदीकेल को इंग्लिश में टिग्रिस भी कहते हैं। ठीक है जी, टिग्रिस रिवर भी इसको कहा जाता है और इसका मतलब होता है तेज, रैपिड, बहुत तेज, जिसके रास्ते में जो भी आए वो उसको हटाते हुए उसके ऊपर से निकल जाए, उसके नीचे से निकल जाए, उसको फाड़ के निकल जाए, लेकिन उसमें से निकलती चली जाए। आपने कभी धनुष बाण देखा है? बाण देखा है? जब बाण को चलाया जाता है तो वो कितनी तेजी से जाता है, उसके रास्ते में जो भी आता है या तो वो उसको ख़त्म कर देता है या वो खुद ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। ऐसा नहीं होता ना कि बाण जा रहा है, आगे पत्थर आ गया तो रुक गया और वेट करता है कि पत्थर पहले तू हट फिर मैं वहाँ से निकलूँगा। ऐसे तो नहीं होता। अगर पत्थर है तो या तो पत्थर को तोड़ देगा या वो खुद टूट जाएगा, लेकिन स्पीड होने के कारण वो चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। ठीक है जी, जब हमें हमारी ज़िंदगी का एम पता होता है, जब हमें हमारी ज़िंदगी का गोल पता होता है कि परमेश्वर ने हमें क्या काम करने के लिए बुलाया है, तो हमारे आगे कितनी भी
कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, हमारे आगे कितनी भी सर्कमस्टांसेस ख़राब क्यों ना हो जाएं, हमारी परिस्थितियां कितनी भी ख़राब क्यों ना हो जाए, अगर आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको किस काम को करने के लिए बुलाया है, तो आप उसी तीर के समान दौड़ते हो, आप उसी तीर के समान भागते हो जो रुकने वाला नहीं है। आपके अंदर इतनी स्पीड आ जाती है कि मुझे परमेश्वर ने ये काम करने के लिए बोला है, अब दुनिया मुझे अच्छा बोले या दुनिया मुझे बुरा बोले, मुझे परवाह नहीं है, मुझे केवल और केवल उस काम को करना है। आप अगर धनुष बाण की बात करते हैं तो धनुष बाण को अगर हम देखें तो धनुष को ये नहीं पता होता कि सामने वाला निर्दोष है या दोषी है। अगर किसी ने बाण चलाया है और किसी के लग रहा है तो धनुष की तो कोई गलती नहीं है ना इसमें। या हम बोलेंगे कि धनुष बाण पापी है इसलिए वो लोगों को मार रहा है, धनुष बाण एक गलत चीज़ है इसलिए वो लोगों को मार रही है, नहीं बोल सकते हम इस चीज़ को। ठीक है, वैसे ही जब परमेश्वर की आग आपके अंदर लगी होगी तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सही बोल रहा है, आपको कौन गलत बोल रहा है। फिर आपका एक ही मोटिव रहेगा, मुझे प्रभु का काम करना है, मुझे प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, मुझे प्रभु के लिए दौड़ना है, मुझे प्रभु के लिए भागना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु का काम करना है। आप वैसी तेज़ी के साथ दौड़ोगे, तेज़ी के साथ भागोगे, विदाउट इस बात की चिंता करें कि कौन मेरे बारे में कैसा कहता है। और वैसे ही तीर के समान तेज़ी से हमें जाना है। ठीक है, चौथी जो बात है, जो चौथी नदी है जिसका नाम है, और चौथी नदी का नाम फरात है, जिसको इंग्लिश में यूफ्रेटस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्वीट एंड फ्रूटफुल। ठीक है, मिठास या फलदायी। ठीक है, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 2:14 पढ़े तो वहाँ पे एक बात लिखी गई है कि हमें क्या बनना है, हमें मसीह की सुगंध बनना है। सुगंध अच्छी होती है बुरी होती है? अच्छी होती है। कभी कभी सुगंध ऐसी होती है कि हमारा मूड फ्रेश कर देती है। कुछ कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं, इतने टैंगी होते हैं कि हम उसको सूंघते हम लगते हैं यार कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, हमें भी ये वाला चाहिए, हमें भी ऐसा चाहिए, है ना। तो जब मसीह का वचन कहता है कि हमें मसीह की सुगंध बनना है तो हमें भी मसीह के समान फलदायक बनना है। वचन कहता है कि एक अच्छा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर पेड़ के ऊपर फल नहीं है तो आप अक्सर नहीं पहचान पाओगे कि क्या कौन सा फल है, कौन सा पेड़ है ये, है ना। एक पेड़ में जितने ज़्यादा फल लगे रहेंगे, जितना वो झुका रहेगा, उतना हम पहचान पाएंगे कि ये कितना सही पेड़ है, और उसी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन से फल का पेड़ है। ठीक है, अगर एक एप्पल के पेड़ में एप्पल नहीं लगे तो आप उसे देखते रहोगे और सोचते रहोगे ये कौन सा पेड़ है यार, ये कैसा पेड़ है। लेकिन अगर उसके अंदर आपको एक भी एप्पल दिख रहा है तो आप इस बात को जान पाओगे कि ये एक एप्पल का पेड़ है। ठीक है, तो अगर हम इन्हीं 4 बातों के ऊपर फोकस करें, इन 4 नदियों के ऊपर फोकस करें, तो ये 4 नदियाँ हमारी ज़िंदगी की वो बेसिक बातों को सिखाती हैं कि हमें कैसे इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करना है, कैसे इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारना है, और हमें परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनना है, हमें परमेश्वर को जानने वाला बनना है, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने वाला बनना है। आखिरी जो नदी है उसका नाम है फरात, जिसका मतलब होता है प्लेजेंट, फलदायक। अगर आपके अंदर मसीह के प्रेम के फल हैं, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल हैं, तो लोग जान पाएंगे कि ये मसीह को जानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर नहीं है तो कोई आपको नहीं जान पाएगा कि आप कौन हो। आज आपके लिए एक सवाल, गलातियों 5:22 में आत्मा के 9 फलों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अलग अलग, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ठीक है, ये 9 फल हैं आत्मा के। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बोल के और आखिरी एक आयत पढ़ के इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, हम ज़्यादा और दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब हम वचन में गहराई समझते हैं, तो हमें एक बात अच्छे से समझनी चाहिए कि आत्मा के जो फल हैं ना, वो पाने बहुत ज़रूरी हैं। बाइबल में 2 चीज़ें लिखी गई हैं, आत्मा के फल और आत्मा के वरदान। ठीक है, वरदान चंगाई का हो सकता है,
वरदान भविष्यवाणी का हो सकता है, वरदान दूसरों की बातें बताने का हो सकता है, वरदान आत्मा जीतने का हो सकता है, वरदान बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अगर आप डेली 3-3, 4-4 घंटे वरदानों के लिए प्रार्थना करें तो नो डाउट परमेश्वर आपको वरदान देगा। ठीक है, चंगाई का भी दे सकता है, आश्चर्य कर्म करने का दे सकता है, अन्य भाषा की ट्रांसलेशन का दे सकता है, बहुत सारे वरदान हैं वो परमेश्वर आपको दे सकता है। लेकिन अगर हम बात करें आत्मा के फलों के बारे में, तो जो फल हैं वो आसानी से नहीं मिलते। ठीक है, जितने आसान ये लगते हैं ना, ये उतनी आसानी से नहीं मिलते। ये आपको अपने अंदर बिल्ड करने पड़ते हैं। अगर आप धीरजवंत नहीं हैं, आपको प्रेम करना नहीं आता है, तो परमेश्वर आपको अक्सर उन्हीं परिस्थितियों में डालेगा कि आपके अंदर से ये फल बिल्डअप हो सके। लेकिन वरदानों का क्या है, आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर मुझे चंगा करने का वरदान चाहिए, प्रभु दे देगा। आप लाखों को चंगा करो, करोड़ों को चंगा करो, कोई बड़ी बात नहीं है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो वरदान जिनके पास भरे पड़े हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं लगते हैं, और वो एक प्रार्थना करते हैं लोग चंगे हो जाते हैं, एक प्रार्थना करते हैं कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं, एक प्रार्थना करते हैं छोटे बड़े हाथ सही हो जाते हैं, कैंसर ठीक हो जाता है, बहुत कुछ सही हो जाता है। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगियों को देखें तो बहुत सी बार उनकी ज़िंदगियों के अंदर वो आत्मा के फल मिसिंग होते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि आप वरदान कितने भी पालो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े बड़े काम कितने भी कर लो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मा के फल नहीं है तो मैं समझता हूँ हमारा मसीहत को जानना, मसीहत में बने रहना, प्रभु को रिप्रेजेंट करना सब व्यर्थ है। क्योंकि प्रभु का कैरेक्टर है प्रेम, यीशु मसीह का कैरेक्टर है प्रेम। अगर हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है, हम कभी उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हम कभी उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमारे अंदर संयम नहीं है, हम कभी उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आखिरी बात जो हम 15वीं आयत में पढ़ेंगे वो इस प्रकार कहती है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि परमेश्वर ने आदम को किस लिए बनाया था। पहला फेलोशिप करने के लिए, दूसरा आदम को अदन में किस लिए रखा था कि वहाँ पे वो काम करे और उसकी रक्षा करे। अब सवाल आता है कि जिस जगह पे परमेश्वर ने आपको रखा है, आपका बिजनेस पे, आपकी जॉब पे, आपके स्कूल में, आपके वर्क प्लेस में, आपके एरिया में, इवन अगर आपको घर में भी रखा है, तो मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको वो वर्क प्लेस इसलिए दिया है कि आप उस वर्क प्लेस पर भी परमेश्वर की महिमा कर सको। ना केवल इसलिए कि आप रात को घर में आओ और 1 घंटा प्रार्थना करके बैठो और बोलो प्रभु मेरा रिश्ता तेरे साथ बहुत अच्छा है। तो ये कैसा अच्छा रिश्ता है कि आप जब अपने वर्क प्लेस पे जाते हो तो आप प्रभु को पूछते भी नहीं हो और घर पे आके आप उसको एक ब्रेड की तरह पूछ रहे हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, परमेश्वर ने स्टार्टिंग से ही हमारे लिए एक वर्क प्लेस बना के दिया है। एडम का वर्क प्लेस ईडन गार्डन था जहां वो परमेश्वर से मिलता था और अपने रिलेशन को डेवलप करता था। वर्क प्लेस एक ऐसी जगह है जहां पे हम अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ और डेवलप कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपना काम जहां पे आप काम करते हैं वहां पे अपने काम को छोड़ो और परमेश्वर के पीछे पीछे भागते रहो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। प्लीज़ कभी कल मेरे पास कोई मैसेज आ जाए कि पास्टर जी आपने ही तो बोला था वर्क प्लेस पे जाके परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा करो, तो मेरा काम छोड़ के मैं प्रभु की हुजूरी में बैठा हुआ था, प्रभु की हुजूरी में बैठी थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। वहाँ पे जाके अपने रिलेशन को डेवलप करने का मतलब क्या है? एडम के वर्क प्लेस पे भी परमेश्वर ने उसके लिए सब इजी करके रखा था, बिकॉज एडम परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना चाहता था। जब हम अपने वर्क प्लेस पे हैं तो प्रभु से इस तरीके से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तू आज मुझे दिखा कि मैं कैसे सबसे इजी वे में अपने काम को कर सकूं और मेरा विश्वास तुझ में और बढ़ सके। तो जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, अपने कामों को एकदम इजी होता हुआ देखेंगे, आप परमेश्वर की अपने आप बड़ाई करने लग जाएंगे।
आपको लग रहा होगा प्रभु ये काम तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उतना ही आसान परमेश्वर ने उस काम को बना दिया, उतना ही क्या कहते हैं ईजी परमेश्वर ने उस काम को बना दिया। क्यों? क्योंकि आप अपने वर्क प्लेस पे भी परमेश्वर को महिमा देने के लिए खड़े हैं। अगर अपनी लाइफ में कामों को ईजीली होते हुए देखना चाहते हो तो परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करो, अपने आप को करेक्ट करो, उसके पास जाओ, उससे बात करो, बिकॉज बिकॉज क्या कहते हैं ना उसको कि वो भी आपकी प्रेजेंस को उतना ही, आपकी प्रेजेंस का उतना ही ज़्यादा भूखा है जितना आप उसकी प्रेजेंस के हो। अगर आप उससे मिलने को नहीं चाहते हो, अगर आप नहीं चाहते कि आज हम परमेश्वर से मिले, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि परमेश्वर भी कहीं ना कहीं ढील दे देता है कि यार यही नहीं चाह रहा है मुझसे मिलना, तो मैं कैसे फिर इसके पास आऊँ। लेकिन अगर आपके अंदर भूख और प्यास है उससे मिलने के लिए, तो उससे कहीं ज़्यादा भूख प्यास परमेश्वर आपसे मिलने के लिए रखता है। सोचिए, आपका लवर आपसे मिलने के लिए इतनी भूख और प्यास नहीं रखता, आपका पति आपसे मिलने के लिए इतनी भूख और प्यास नहीं रखता, आपकी बीवी, आपके बच्चे आपसे मिलने के लिए इतनी भूख और प्यास नहीं रखते जितनी ज़्यादा भूख, जितनी ज़्यादा प्यास, जितनी ज़्यादा तड़प परमेश्वर आपसे मिलने के लिए रखता है। अगर आपको विश्वास है इस बात पे कि प्रभु तू मेरे से मिलना चाहता है, तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आज मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। हमने पढ़ा है प्रभु तूने हमें इसलिए बनाया कि तू हमसे बात कर सके, तू हमसे बोल सके परमेश्वर पिता, लेकिन आज हम चाहते हैं प्रभु जी कि हम तुझसे मिलना चाहते हैं, आज हम तुझसे बात करना चाहते हैं, आज हम तेरे स्पर्श को लेना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद